दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ मचा बवाल। सड़कों पर भाजपा कार्यकर्ताओं का जनसैलाब, जमकर बरसे पत्थर और लाठियां। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ सचिवालय चलो का नारा देने वाली भाजपा ने कोलकाता में जोरदार प्रदर्शन किया। कोलकाता में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा और पुलिस ने उन्हें सचिवालय जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी। इसी का विरोध करते हुए भाजपा के कार्यकर्ता उग्र हो गए और अंत में मामला पत्थरबाजी तक पहुंच गया। बड़ा बाजार थाने में पुलिस की गाड़ी को भी फूके जाने की खबर है। इसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार छोड़नी पड़ गई। कोलकाता के अलावा भी बंगाल के कई जिलों में भाजपा के कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपाई सड़कों पर उतरे हैं। यही नहीं, हजारों की संख्या में प्रदेश भर से कार्यकर्ता कोलकाता पहुंच रहे हैं। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, हिरासत में लिए गए शुभेंदु अधिकारी, छावनी बना कोलकाता। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को नवान्न अभियान के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में राज्य के कई क्षेत्रों में जमकर झड़प देखी गई। इधर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में भाजपा के कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। भाजपा सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट गतिविधियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रही है। खबर है कि पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। भाजपा के प्रदेश प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा कि राज्य की पुलिस टीएमसी कैडर की तरह बर्ताव कर रही है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि सचिवालय तक मार्च के लिए उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी। मंगलवार को जारी प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भाजपा नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी को भी हिरासत में ले लिया। इसके अलावा राहुल सिन्हा और सांसद लोकेट चटर्जी को भी हिरासत में ले लिया गया। खबर है कि इन नेताओं को लाल बाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। आपको बता दें कि राजधानी कोलकाता में नवान्न यानी राज्य सचिवालय अभियान में हिस्सा लेने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में रानीगंज पर झड़प हुई। यही नजारा बाद में बोलपुर रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला। खबर है कि पुलिस भाजपा के सदस्यों को नवान्ना चलो मार्च में जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। और ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा पिछले दरवाजे से सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनवाना चाहती है बीजेपी। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इन दिनों गुजरात के दौरे पर बार बार जा रहे हैं। उन्होंने गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज अहमदाबाद में केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी बैकडोर से सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनवाना चाहती है। दरअसल अहमदाबाद में पार्टी ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि क्या मेधा पाटकर आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगी। इस पर मेरा जवाब है कि मैंने भी ये सुना है कि मोदी जी बैकडोर से सोनिया गांधी को पीएम कैंडिडेट बना रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब कांग्रेस खत्म हो चुकी है। केजरीवाल ने इस दौरान गुजरात की जनता से कई वादे किए। उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री या फिर विधायक या फिर सांसद या किसी और का भी सांसद किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। भ्रष्टाचार किया तो जेल भेज देंगे। गुजरात की जनता का पैसा गुजरात के विकास पर खर्च होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हर किसी व्यक्ति का हर काम सरकार में बिना रिश्वत के किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपको काम करवाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। सरकार आपके घर आएगी। दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू है। नेताओं, मंत्रियों, विधायकों के सारे काले धंधे बंद किए जाएंगे। जहरीली शराब बिक रही है, पेपर लीक बंद होंगे। पिछले पेपर लीक मामले खोले जाएंगे और दोषियों को जेल में डाला जाएगा। इन लोगों के कार्यकाल में हुए सभी बड़े घोटालों की जांच होगी। लूटा हुआ पैसा रिकवर किया जाएगा और उस पैसे से आपके स्कूल, अस्पताल बनेंगे और बिजली, सड़क पर काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं पिछले कई महीनों से गुजरात में घूम रहा हूं और जनता से मिल रहा हूं। वकीलों, ऑटो ड्राइवर, किसानों और व्यापारियों ने कहा कि यहां बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। लोगों को किसी भी सरकारी विभाग में काम करवाना है तो पैसे देने पड़ते हैं। इनके खिलाफ अगर कुछ बोलो तो डराने और धमकाने पहुंच जाते हैं। व्यापारियों और उद्योगपतियों को रेड की धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा धंधा बंद करवा देंगे। चारों तरफ से भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी है। उन्होंने कहा कि आज हम गारंटी देते हैं कि गुजरात में यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त शासन देंगे।
और ये बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर बोला जोरदार हमला, कहा सपने बेचने वाले गुजरात में नहीं जीतेंगे। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सपने बेचते हैं वे गुजरात में कभी भी नहीं जीतेंगे। गुजरात में इस साल दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। डिजिटल तरीके से एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ गुजरात में एक बार फिर से सरकार बनाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री पद पर 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सपने बेचने वालों को गुजरात में कभी भी चुनावी सफलता नहीं मिलेगी। मैं गुजरात के लोगों को जानता हूं, सपने बेचने वालों को गुजरात में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि जनता उन्हीं का समर्थन करती है जो काम करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए लोग भाजपा के साथ हैं। भाजपा शानदार जीत हासिल करेगी। अमित शाह ने कहा कि मैं भूपेंद्र भाई से कहना चाहता हूं कि गुजरात की जनता भाजपा के साथ है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपके नेतृत्व में भाजपा आगामी चुनावों में एक बार फिर से 2/3 बहुमत के साथ शानदार सरकार बनाएगी। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों का हो रहा राजनीतिक इस्तेमाल। एनसीपीसीआर ने चुनाव आयोग से की राहुल गांधी पर कड़ी कार्रवाई की मांग। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को शुरू हुए अभी 1 सप्ताह हुआ है। इतने ही दिनों में कई विवाद जन्म ले चुके हैं। अभी 143 दिनों की यात्रा बाकी है। अब इस यात्रा और कांग्रेस पार्टी को लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने चुनाव आयोग से कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आयोग का आरोप है कि पार्टी अपनी यात्रा के दौरान बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। आयोग ने कांग्रेस के जवाहर बाल मंच पर भी आरोप लगाए हैं। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा कि शिकायत के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। सोशल मीडिया पर कई डिस्टर्बिंग फोटो और वीडियो तैर रहे हैं जिसमें बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। बच्चों को राजनीतिक एजेंडे के लिए इस यात्रा में शामिल किया जा रहा है और पार्टी ने भारत जोड़ो बच्चे जोड़ो का नारा भी दिया है। एनसीपीसीआर के मुताबिक इस यात्रा के दौरान बच्चों के हाथ में कांग्रेस पार्टी के झंडे थे और वे नारे लगा रहे थे। इस तरीके से कांग्रेस चुनाव आयोग के निर्देशों का भी उल्लंघन कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि शिकायत के मुताबिक आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। प्रथम दृष्टया बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। अपने वायदे के लिए बच्चों का एजेंडा चलाया जा रहा है और उनका शोषण हो रहा है। इससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। एनसीपीसीआर ने चुनाव आयोग से मांग की है कि कांग्रेस की इस यात्रा की जांच की जाए और जरूरी कदम उठाए जाएं। और ये बड़ी खबर, एक्शन मोड में आए अखिलेश यादव। आज से रोजाना 2 घंटे विधानसभा के सामने सपा विधायक देंगे धरना। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक आज से 18 सितंबर तक रोजाना 2 घंटे लखनऊ में विधानसभा के सामने धरना देंगे। सपा ने महंगाई, लेवाना, अग्निकांड, कानून व्यवस्था और उत्पीड़न जैसे सवालों पर बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि 19 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसके पहले 18 सितंबर तक सपा विधायक रोजाना दिन में 11 बजे से 1 बजे तक विधानसभा के सामने धरना देंगे। धरने में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। धरना चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर होगा। सपा के सभी विधायक धरने में रहेंगे। ये ऐलान सपा विधायक दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे ने किया है। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर से लगातार विधानसभा में धरना होगा। इस दौरान सरकार के खिलाफ अनेक मांगों को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का हर हाल में विरोध किया जाएगा। 19 सितंबर से शुरू हो रहा विधानसभा का मानसून सत्र होगा तो छोटा सा, लेकिन इस दौरान बड़े हंगामे के आसार हैं। भाजपा और विपक्ष के बीच में बढ़ रही तल्खी का असर सदन में भी जरूर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक पोस्ट में महंगाई पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई चरम पर है। अनाज, सब्जी, फल, दाल, दूध और मसाले जैसी खाने की वस्तुओं के महंगा होने से खुदरा महंगाई अगस्त में बढ़कर 7% पर पहुंच गई। औद्योगिक उत्पादन 4 महीने में सबसे सुस्त है। भाजपा के मित्र मालामाल हो रहे हैं जबकि जनता कंगाल और देश बर्बाद हो रहा है। और ये बड़ी खबर, यूपी और उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले मुसलमानों को टारगेट करने का हो रहा प्रयास। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का आदेश दे दिया है। सरकार का कहना है कि मदरसों में बुनियादी सुविधाओं की जानकारी के लिए सर्वेक्षण जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 12 बिंदुओं के हिसाब से सर्वे का काम शुरू भी हो चुका है। इस बीच AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के इस कदम को गलत बताया है।
है और कहा कि इसके जरिए मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ने कहा कि यह मुस्लिमों के खिलाफ टारगेटेड सर्वे है। प्राइवेट स्कूल, मिशनरी स्कूल, सरकारी स्कूल और आरएसएस के स्कूलों का भी सर्वे होना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि सरकार को मदरसों के कामकाज में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये निजी मदरसे हैं और इनको मदरसा बोर्ड से मान्यता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 30 के मुताबिक अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जाएगा, ताकि वहां शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रम और बुनियादी सुविधाओं की जानकारी जुटाई जा सके। अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी ऐसा ही फैसला लिया है और कहा है कि मदरसों का सर्वे कराया जाएगा। ओवैसी का आरोप है कि भाजपा शासित प्रदेशों में मुसलमानों को परेशान करने के लिए यह सब किया जा रहा है। और ये बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस में अदालत के फैसले पर जमकर भड़की महबूबा मुफ्ती, बोली मस्जिदें गिराने में विश्वगुरु बन सकता है भारत। ये आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि अदालतें खुद अपने फैसले का सम्मान नहीं कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा के राज में देश मस्जिदें गिराने में विश्वगुरु बन सकता है। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मेरे विचार में कोर्ट खुद अपने ही आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। कानून में कहा गया है कि 1947 से पहले के सभी पूजा स्थल यथास्थिति में ही रहेंगे, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर किसी और धर्म का पूजा स्थल हो। संसद में इससे संबंधित कानून बना, लेकिन अब अदालत ही इसका पालन नहीं कर रही है। जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा के पास लोगों के लिए रोजगार नहीं है, लोग दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं, महंगाई आसमान पर है, केवल 2 बिजनेसमैन अमीर हो रहे हैं और आम आदमी केवल परेशान हो रहा है। इसलिए भाजपा हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर अपने मकसद में कामयाब होना चाहती है। वो मस्जिद गिराने में भारत को विश्वगुरु बनाना चाहती है। और ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर बोला जोरदार हमला, कहा हमें सेक्युलरिज्म और सत्ता नहीं बल्कि सम्मान चाहिए। ये आपको बता दें कि बिहार के सिवान में 8 साल के बच्चे को जेल भेजने के मामले में एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि हमें सेक्युलरिज्म नहीं, सत्ता नहीं बल्कि सम्मान चाहिए। ओवैसी ने कहा कि पिछले 4 दिनों से 8 वर्षीय रिजवान जेल की सलाखों में कैद है, उसकी मां की बेबसी को आप लोग कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। ओवैसी ने सवाल किया है कि आखिर रिजवान के साथ ऐसा सुलूक क्यों किया जा रहा है, हमारा रिजवान कब रिहा होगा। वो इसे लेकर पहले भी कई बार आवाज उठा चुके हैं। दरअसल सिवान के बडरिया पुरानी बाजार में बीते दिनों महावीरी मेला जुलूस के दौरान 2 पक्षों में जमकर पत्थर चलाए गए थे। इसके बाद पूरे इलाके का माहौल खराब हो गया था। पुलिस ने इस मामले की कार्रवाई करते हुए 20 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक 8 साल का बच्चा और 70 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं। इसी पूरे मामले को लेकर ओवैसी लगातार बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव ने 1990 में आडवाणी को गिरफ्तार कर गेस्ट हाउस भेजा था। इस एहसान को चुकाने के लिए मुसलमानों को आखिर कितनी नस्लों की कुर्बानी देनी होगी। इस मामले में 35 लोगों पर नामजद 100 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर और दोनों पक्षों की तरफ से कुल 20 गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक 8 साल का मुस्लिम बच्चा भी शामिल था। बच्चे को जेल में कैद करने के बाद से ही मुस्लिम समाज के लोग इस फैसले की निंदा कर रहे हैं। और बड़ी खबर, कांग्रेस में पड़ गई बड़ी फूट, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में सचिन पायलट जिंदाबाद का नारा हुआ बैन। ये आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर बड़ी फूट पड़ गई है। अशोक गहलोत के खेल मंत्री की सभा में सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी के बाद अब कांग्रेस समर्थकों को कड़ी चेतावनी दे दी गई है कि यदि उन्होंने राजीव गांधी और अशोक गहलोत को छोड़कर किसी तीसरे नेता के पक्ष में नारा लगाया तो जेल में डाल दिया जाएगा। इसको लेकर अब सचिन पायलट खेमा पूरे तरीके से नाराज हो गया है। आपको बता दें कि सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी को लेकर अशोक गहलोत के मंत्री ने साफ कर दिया है कि यदि राजीव गांधी और अशोक गहलोत को छोड़कर किसी तीसरे नेता के पक्ष में नारा लगाया गया तो जेल में डाल दिया जाएगा। आपका क्या मानना है, ये एक तानाशाही फैसला है या सही फैसला है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, दिसंबर में हो सकता है एमसीडी का चुनाव, 3 मोर्चे एक साथ खोलकर आम आदमी पार्टी को मुश्किल में डालने की तैयारी में भाजपा। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को एक साथ 3 मोर्चों पर घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीद है कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव भी इसी साल दिसंबर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के साथ हो सकता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब
के अलावा अन्य राज्यों में भी राष्ट्रीय राजनीति में पैर जमाने के लिए राजनीतिक आधार तलाश रही है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ महीनों से गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। दरअसल कांग्रेस के घटते राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो कांग्रेस की जगह लेने में सक्षम है, जो इस समय अपने सबसे खराब राजनीतिक दौर से गुजर रही है। हिमाचल और गुजरात में कई दशकों के बाद पहली बार कांग्रेस अपने दो दिग्गज नेताओं वीरभद्र सिंह और अहमद पटेल के बिना चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि भाजपा लड़ाई के एक साथ 3 मोर्चे खोलकर आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली, गुजरात और हिमाचल प्रदेश समेत 3 मोर्चों पर चुनाव लड़ना है तो केजरीवाल की पार्टी दबाव में आ जाएगी। दरअसल दिल्ली नगर निगम चुनाव भी गुजरात और हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ होने की पूरी उम्मीद है। और बड़ी खबर, दिल्ली में गुपचुप तरीके से मिले आजम खान और शिवपाल यादव, यूपी में सियासी हलचल हुई तेज। ये आपको बता दें कि चाचा और भतीजे अखिलेश यादव में तलाक के बाद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से शिवपाल यादव की दिल्ली में हुई गुपचुप मुलाकात से यूपी का माहौल बदल गया है। जानकारी मिल रही है कि दोनों दिग्गजों की ये मुलाकात यूपी भवन में हुई है। इस मुलाकात के सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव विधानसभा चुनाव के बाद से ही अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। चुनाव के बाद शिवपाल यादव ने कहा था कि अखिलेश यादव के साथ उनका अनुभव बहुत कड़वा रहा है, हमें कई बार धोखा मिला, हमने सपा से बेहतर संबंधों की उम्मीद में अपने 5 साल गवा दिए। इस विधानसभा चुनाव में एक सीट पर मान जाना यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन हमारी मजबूरी थी, हमारा सिंबल जब्त हो चुका था। हम सब अखिलेश यादव के बारे में अब बात नहीं करना चाहते, पर एक बात तय है कि अगर अखिलेश यादव ने हमारी बात मानी होती तो आज सपा सरकार चल रही होती। विधानसभा चुनाव में सपा हार के बाद पार्टी में बगावत की जो हवा चली थी उसने अब आंधी का रूप लेकर सूबे की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से दूरी जरूर बनाई, पर आजम खान के साथ दिखे। शिवपाल यादव ने सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मुलाकात भी की, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि दोनों दिग्गज किसी नए मोर्चे पर एक साथ दिख सकते हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपको भी लगता है कि शिवपाल यादव और आजम खान एक नया मोर्चा बना सकते हैं तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।